वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम सबको पता है कि इंडिया में आपका एंटरप्रेन्योरशिप अब एक बहुत ज्यादा आम बात हो गया। लेकिन अगर मैं 5-6 साल पहले की बात करता हूं तो लोग स्टार्टअप करने से बहुत ज्यादा डरते थे। लोगों का ये होता था कि लोग क्या सोचेंगे, उनके बारे में क्या बोलेंगे, क्योंकि जब भी आप स्टार्टअप करते हो तो लोगों के दिमाग में ये आता है कि आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि उनको लगता है कि अरे इसको कोई जॉब नहीं हो रहा इसलिए स्टार्टअप कर रहा। बट ऐसा नहीं होता। अभी के टाइम में लोग स्टार्टअप पे पहले से ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। अगर मैं इंडिया का एक रिपोर्ट का अनुसार मैं बताता हूं तो 11 से 15% लोग हैं जो इंडिया का पॉपुलेशन का वो आपका एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से 5 से लेकर 10% जो लोग हैं वो आपका एज ए एंटरप्रेन्योर इंडिया में सक्सेसफुल हुए हो रहे हैं। मतलब कि जब भी वो स्टार्टअप कर रहे हैं तो उनका स्टार्टअप सक्सेस हो जा रहा और उनको फंडिंग भी मिल जा रहा। दोस्तों, इंडिया का पॉपुलेशन का अगर बात करते हैं तो मेजोरिटी ऑफ जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो आपका यंग है, मतलब जिनका जो एज है वो 18 से 24 साल का। तो इंडिया का ज्यादातर जो आपका पॉपुलेशन है वो आपका यंग जनरेशन है। तो यंग जनरेशन होते हैं वो ज्यादा तो स्टडी करते हैं, बट उनका 1 या 2 साल जॉब करने के बाद उनको जॉब में मन नहीं लगता, वो खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं। और यहाँ पे लोग का भी एक है जो गलत मिसकंसेप्शन होता है। लोग को ऐसा लगता है कि ये स्टार्टअप इसलिए कर रहा क्योंकि इसको पढ़ाई लिखाई में और जॉब में तो मन नहीं लगा। और लोग है जो स्टार्टअप को एक तरह से आप टाइम पास समझते हैं। उनको लगता है कि स्टार्टअप कर रहा मतलब इसके पास बहुत ज्यादा टाइम है और ये है जो कुछ नहीं करना चाहता। बट पहले का सिचुएशन देखते हैं और अभी का सिचुएशन देखते हैं तो काफी ज्यादा चेंज हुआ। अभी के टाइम में अगर लोग स्टार्टअप कर रहे हैं तो काफी ज्यादा सीरियस भी हो रहे हैं। और जैसा मैं बोला कि आपको 5 से 10% जो लोग हैं जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी को पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उसमें से आपका सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी बन रहे हैं। इसी के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में बात करूंगा 5 ऐसे एंटरप्रेन्योर का जो आपका स्टार्ट किए थे जीरो से और अभी उनका जो $1 मिलियन में उनका नेट वर्थ है। पहले हम लोग ये समझते हैं कि स्टार्टअप और बिजनेस ये दोनों आपका क्या है। स्टार्टअप और बिजनेस दोनों आपका सेम चीज नहीं है। बिजनेस ये होता है कि आपका पहले से आपका कोई बिजनेस होता है, चाहे आप एक छोटा सा आपका दुकान हो, ठीक है, चाहे मान लीजिए आपका एक ग्रोसरी का स्टोर हो, उसको आप और ज्यादा एक्सपैंड करते हो तो वो आपका एक बिजनेस हुआ। लेकिन स्टार्टअप वो हुआ कि आपका मतलब पहले से आपका कोई बिजनेस नहीं है, पहले से आपका घर में कोई कुछ नहीं कर रहे, आप समथिंग है जो आपका न्यू स्टार्ट कर रहे हो जो आपने पहले कभी नहीं किया हो। मान लीजिए आप है जो एक आप चाय का दुकान खोलना चाहते हो, तो चाय का दुकान देखा जाए आपके लिए एक स्टार्टअप है, क्योंकि उसमें क्या है कि आप स्टार्टिंग से लेकर आप सारा कुछ कर रहे हो। मतलब आप ही को जो सारा आपका दुकान का देखना, मतलब आप ही को जो दुकान कहाँ खोलना है ये देखना, आप ही को आपका दूध लाना, चाय पत्ती लाना, मतलब देखा जाए तो ज्यादातर जो केस में वही होता है कि स्टार्टअप में आपको एवरीथिंग खुद से करना होता है। बिजनेस में क्या होता है कि आपका ऑलरेडी है जो छोटे लेवल पे भी अगर देखा जाए तो आपका स्टैब्लिश है, उसको और ज्यादा एक्सपैंड करना, और अगर बड़े लेवल पर अगर है तो उसको और ज्यादा से ज्यादा आप आउटलेट ओपन करना चाहते हो, अगर आपका ग्रोसरी का स्टोर है तो ये एक डिफरेंस है। तो ये इंडिया में क्या हुआ कि आपका पिछले 3-4 साल से क्या हो रहा है कि आपका स्टार्टअप को लोग है जो ज्यादा है जो फैशनेबल एक आपका टर्म मान लिए। उनको ऐसा लगता है कि स्टार्टअप मतलब बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत ज्यादा कुछ नया सीखने को मिलेगा। और उसमें क्या होता है कि लोग 6 मंथ 7 मंथ में फिर वो स्टार्टअप को छोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं नहीं मैं अब जॉब करना चाहता हूँ या कोई दूसरा चीज करना चाहता हूँ, मेरे से ये हो नहीं रहा। तो उसी केस में मैं बताया कि इंडिया में 11 से 15% लोग हैं जो आपका एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी में आपका पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से 5 से लेकर 10% लोग ही आपका सक्सेसफुल होते हैं एज ए आपका एंटरप्रेन्योर। तो उसी के रिगार्डिंग में मैं 5 ऐसे फाउंडर के बारे में बात करना चाहता हूं जो कि आपका बहुत ज्यादा इंडिया में भी फेमस चल रहे हैं। उसमें से पहला जो नेम है आपका बायजू रविंद्रन है। मैं नाम आपको बता, बायजू रविंद्रन, इनका नाम में ही आपका बिजनेस छिपा हुआ। तो बायजू का नाम हम सबको पता। अभी अगर मैं एजुकेशन इंडस्ट्री की मैं बात करता हूं तो बायजू से बड़ा अभी कोई भी आपका कंपनी नहीं है पूरे इंडिया में। मतलब आप देखते हैं कि पहले के टाइम में आप है जो कोई कोचिंग का नाम ले लेते होंगे कि आपका बंसल क्लासेस है, करियर पॉइंट है, फिटजी, आकाश इंस्टीट्यूट है। लेकिन अभी के टाइम में अगर मैं बायजू बोलता हूं तो बायजू से बड़ा आपका कोई भी आपका इंडिया में भी कंपनी नहीं है एजुकेशन इंडस्ट्री में। तो बायजू क्या, बायजू एक आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका फाउंडर आपको बायजू रविंद्रन है, 2011 में है जो इसका है जो आपका स्टार्ट किए थे। अगर बायजू का वैल्यूएशन का बात करते हैं तो आपका $18 बिलियन है और आपका बायजू रविंद्रन का अगर नेट वर्थ मानते हैं तो आपका $2.5 बिलियन है। बायजू एक आपका डिसरप्टर है आपका इंडियन इंडस्ट्री में, और इसलिए आपका जो बायजू रविंद्रन और ज्यादा
फेमस आपका हो गया बायजूस का, क्योंकि एक्सपैंड है जो आपका और भी आपका फॉरेन कंट्री में हो रहा है। बायजूस क्या है आपका एक्वायर भी कर रही है स्मॉल जो आप लेवल पे जो आपका एजुकेशन इंडस्ट्री में थे, जैसे आपका आकाश इंस्टीट्यूट हो गया, आपका व्हाइट हेड जूनियर हो गया, टॉपर हो गया, ग्रेट लर्निंग हो गया, ये सबको बायजू ऑलरेडी एक्वायर कर ली है और बायजू एक आपका एजुकेशन इंडस्ट्री में एक डिसरप्टर साबित हो रहा। दूसरे नंबर पे आते हैं वो आपका रितेश अग्रवाल है। रितेश अग्रवाल है जो आपका ओयो रूम से स्टार्ट किए थे 2013 में ओयो रूम से स्टार्ट किए थे। तो उस टाइम में जो आपका पूरे वर्ल्ड में आपका एयरबीएनबी ही एक आपका होटल में आपका ज्यादा फेमस था होटल इंडस्ट्री में, लेकिन 2013 के बाद आया जो आपका ओयो रूम से जो आपका एयरबीएनबी से कम्पीट कर रहा ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओयो रूम्स के अंदर 4,50,000 से ज्यादा आपका रूम्स है जो आपका लिस्टेड है और ये आपका इंडिया से लेकर चाइना, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इंडोनेशिया, ये सब कंट्री में भी आपका एक्सपैंड कर रहा ओयो रूम। रितेश अग्रवाल का नेटवर्थ बताता हूं तो इनका $621 मिलियन है। जब ये स्टार्ट किए थे 2013 में तो इनके पास है जो इतना ज्यादा है जो पैसा था ही नहीं, इसलिए ये खुद अपना होटल में आपका पोछा भी मारते थे, झाड़ू भी लगाते थे और होटल पे एज ए रिसेप्शन डेस्क पे बैठते भी थे। तो ये वन मैन आर्मी की तरह आपका ओयो रूम्स में सारा कुछ खुद से करते थे। अभी देखिए कि आप इनका इंडिया में आप कहीं भी जाते हो तो आपको ओयो रूम्स जरूर मिलेगा। तीसरा जो नेम है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग नेम है, वो आपका विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा के बारे में अगर मैं बताऊं तो ज्यादा लोग हैं जो नाम से है जो नहीं भी जानते होंगे, लेकिन अगर मैं बोल लूंगा कि पेटीएम का जो फाउंडर है वो आपका विजय शेखर शर्मा तो सबको पता रहेगा। 2013 में ही विजय शेखर शर्मा आपका पेटीएम लॉन्च किए थे, बट पेटीएम उस टाइम उतना ज्यादा फेमस नहीं था। उस टाइम बस मोबाइल रिचार्ज, मूवी टिकट, आपका जो इंफॉर्मेशन जानना आपका मूवी के रिगार्डिंग, तो आपका सारा कुछ आपको पेटीएम पे मिल जाता था। दिसंबर 2016 में जब आपका डीमोनेटाइजेशन हुआ तो उस टाइम में जो सबसे ज्यादा कोई अगर फेमस हुआ था वो आपका पेटीएम हुआ था, क्योंकि क्या था कि वहां पे ऑफलाइन है जो लोग है जो उस टाइम पेमेंट ले नहीं रहे थे, ज्यादा से ज्यादा लोग है जो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे थे और पेटीएम है जो उस टाइम है जो आपका मार्केट लीडर बन गया था आपका मोबाइल वैलेट इंडस्ट्री। 197 पेरेंट कंपनी पेटीएम का। विजय शेखर शर्मा 197 कम्युनिकेशन 2000 में स्टार्ट किए थे। विजय शेखर शर्मा का नेटवर्क टोटल $1 बिलियन से भी ज्यादा। विजय शेखर शर्मा का जो कंपनी आपका पेटीएम, ये आपका वॉरेन बफेट को भी $300 मिलियन इन्वेस्ट करने पे कन्विंस कर लिया था अगस्त 2018 में। वॉरेन बफेट है जो आपका वर्ल्ड का टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में आते हैं, वो आपका $300 मिलियन है जो आपका पेटीएम इंडस्ट्री में आपका इन्वेस्टमेंट किए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि पेटीएम एक आपका मार्केट लीडर है पेमेंट इंडस्ट्री में इंडिया में, जो कि अभी भी है। पेटीएम का आईपीओ लॉन्च हुआ था नवंबर 2021 में और तब से पेटीएम अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा। तो विजय शेखर शर्मा भी आपका फेमस एंटरप्रेन्योर बन गए इंडिया में। फोर्थ नंबर पे आपके जो आते हैं वो आपका भाविश अग्रवाल है। अगर मैं भाविश अग्रवाल के बारे में बताऊं तो मे भी फिर भी आपको इसका नाम जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, बट अगर मैं बोलता हूं कि ओला का जो फाउंडर है वो आपका भाविश अग्रवाल है। भाविश अग्रवाल है जो आपका माइक्रोसॉफ्ट में जॉब छोड़ के है जो ओला कैब स्टार्ट किए थे। ओला कैब ये है जो 2011 में स्टार्ट किए थे अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ, वो भी आपका जो आईआईटी बॉम्बे से स्टडी किए थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किए थे आईआईटी बॉम्बे से। मई 2019 का बात करते हैं तो ओला का वैल्यूएशन जो आपका $6.2 बिलियन है। तो अभी तो आपका 2022 चल रहा, तो अभी जो ओला का जो वैल्यूएशन है जो अप्रॉक्स $10 बिलियन। भाविश अग्रवाल का अगर मैं नेटवर्थ की बात करता हूं तो $500 मिलियन से ज्यादा, और इनका जो ओला इलेक्ट्रिक है वो भी आपका सब्सिडरी कंपनी ओला का, वो भी और ज्यादा आपका फेमस हो रहा। फिफ्थ नंबर पे आपके हैं नितिन कामत। ये आपका स्टॉक इंडस्ट्री में एक तरह से डिसरप्टर बनकर वो है। इनका जो कंपनी है जीरोधा, जिसको ये स्टार्ट किए थे 2007 में। जीरोधा का जब स्टार्ट किए थे 2007 उस टाइम काफी ज्यादा आपका ब्रोकिंग कंपनी था, लाइक आपका आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज था, एचडीएफसी सिक्योरिटीज था, आपका मोतीलाल ओसवाल था। लेकिन जीरोधा इसलिए ज्यादा फेमस हो गया क्योंकि जीरोधा में आपका ब्रोकिंग जो चार्जेज होते हैं वो आपका बहुत ज्यादा कम होते हैं इन कंपैरिजन टू आपका आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, एचडीएफसी सिक्योरिटीज। और जीरोधा एक तरह से आपका फुल ऑटोमेटिकली आपका ऑनलाइन मीडियम में ये काम करता। ऐसे क्या होता है, अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आपको आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज या आपका
HDFC सिक्योरिटीज के आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा, आपका सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, तब आप एक डीमेट अकाउंट ओपन करते हो। जीरोधा में क्या होता, अब सारा कुछ आप ऑनलाइन कर सकते हो। यहाँ तक कि उनका कस्टमर केयर भी जीरोधा का वो भी आपका बहुत ज्यादा है, जो आपका बहुत जल्दी में आपको कॉल बैक करके आपका सारा असिस्टेंस प्रोवाइड करते, वो भी आपका ऑनलाइन। जीरोधा है जो अभी तक किसी भी तरह का कोई भी फंडिंग है जो रेज नहीं किया, और जीरोधा का जो टोटल अगर कस्टमर देखते हैं तो आपका 7 मिलियन कस्टमर है इन ऑल ओवर द इंडिया। 7 मिलियन में 5 मिलियन ऐसे कस्टमर है जो काफी ज्यादा एक्टिव है। एक्टिव मतलब वो कि वो एक साल में कभी ना कभी ट्रेडिंग है जो आपका जीरोधा अकाउंट से करते हैं। नितिन कामत का टोटल नेटवर्थ देखता हूं तो ये $1.9 बिलियन है। आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।